कोक शोक प्रद, कोक यानी चकवे चकवी का वियोग उनको शोक देने वाला है। अगर नहीं निकले तो दुखी होते, उनको वैसे निकले तो भी उनको देखते 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 बेचारे दुखी होते हैं। वो कभी एक दूसरे को नहीं अड़ते। जब चंद्रमा निकला तो कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, और कमलों का वैरी है, क्योंकि संध्या होते ही चंद्रमा निकलेगा तो कमल सभी मुरझा जाएंगे। कभी भी उजाली रात में भी कमल नहीं खिल सकते, वो केवल सूर्य के प्रकाश से खिलते हैं। चंद्रमा को देखते ही मुरझाता है। तो कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। अरे चंद्रमा, तुम्हारे में तो बहुत अवगुण है, हमने व्यर्थ ही सोच लिया, खाली खाली विचार कर लिया कि चंद्रमा का जैसा सीता जी का मुख है, बिल्कुल गलत हो गया। अरे वैदे ही मुख पट तर दीने, होए दो सुबड़ अनुचित कीने। बहुत बड़ा कोई अनुचित कार्य हो जाए, ऐसा हो जाएगा अगर चंद्रमा हमने तुमको सीता जी के मुंह की उपमा दे दी या उनकी तुलना कर दी, तो ये बड़ा अनर्गल बात मानी जाएगी। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बढ़ जानी। इस तरह से चंद्रमा के प्रकार से, चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का कुछ वर्णन किया। बड़ी रात हो गई जान करके वो गुरु जी के पास चल दिए। अंधेरा सा होने लगा है, आप पहुंच गए गुरुदेव के पास। कर मुन चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाए कीन विश्रामा। मुनि के चरण कमलों में सेवा किया, प्रणाम किया, उनके चरण कमलों में प्रणाम करके और गुरु की आज्ञा पा करके विश्राम करने लगे। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो के कहन अस लागे। रात्रि का अंत होने पर रघुनाथ जी जग जाते हैं और भाई को देख करके प्रातः प्रातः सवेरे समय में कहने लगते हैं, आज ही धनुष भंग का समय बंधुओं, आज ही धनुष यज्ञ का दिन है। लक्ष्मण जी को देख करके राम जी अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि उयव उरन अवलोक होता था, पंकज कोक लोक सुखदाता। देखो लक्ष्मण, कमल चक्रवाक समस्त संसार को सुख देने वाला अरुण उदय हुआ है। देखिए अरुण सूर्य का उदय होने की तैयारी हो गई है। कितना सुंदर इधर देखिए वातावरण है, सूर्य नारायण प्रकाशित होने की कभी आप लोगों ने अनुभव किया? बहुत सुखदायक, बहुत आनंददायक वो समय होता है। आप सूर्य के निकलने से 1 घंटे पहले से अनुमान लगाइए, परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन होता है बंधुओं। तो उयऊ अरुण अवलोक होता था, पंकज कोक लोक सुखदाता। कमलों को और चक्रवाकों को और संपूर्ण संसार को सुख देने वाला अरुण उदय हो रहा है। बोले लखनऊ जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। लक्ष्मण जी क्या करें, लक्ष्मण जी अपना ही बुद्धि चलाते हैं। सदैव राम को, यानी राम ही उनके प्राण हैं, राम के लिए उनका रोम रोम समर्पित है। इसलिए राम जी की बात सुन करके कि देखो अरुणोदय हो रहा है जो कमलों को और कोकों को उनको सुख देने वाला सारे संसार को, लक्ष्मण जी अपना विचार बनाने लगे। बंधुओं 248वां दोहा है, अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलीन, जिमे तुम्हार आगमन सुने भय नृपति बलहीन। लक्ष्मण जी ने निश्चय कर लिया है कि राम ही धनुष तोड़ेंगे, क्योंकि सीता जी को देख करके बड़े बेचैन हुए, सीता जी भी बेचैन हुई, अर्थात इन्हीं दोनों का विवाह होना संभव है। जब दोनों के मन में परमात्मा समा गया, अब इनको कौन रोक पाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी जान गए थे कि इन्हीं का विवाह होगा। अब यहाँ पर राम जी को धनुष यज्ञ से पहले ही उन्होंने धनुष यज्ञ शुरू कर दिया। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई हैं और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। देखो राम जी, तारे दिख रहे थे रात में कितने, सब गायब हो गए। कुमुदनियां जो थी ना, कमल खिलने वाले, लेकिन कुमुदनियां सब बंद हो गई। कैसे? उडगन ज्योति मलिन,
तारे सकुचा गए, तारे दिखने नहीं रहे, अस्त हो गए, उनका प्रभाव खत्म हो गया। कुम दुनिया सकुचा गई, जिम तुम्हार आगमन सुने। जिस प्रकार से आपका आना सुन करके सब राजा बलहीन हो गए। आपका जब से सुना है राजा लोगों ने कि राम आए हैं, तब से सबका नर्वस हो गए, वो सब अपने हथियार डाल दिए। वो समझ रहे हैं कि राम आए तो राम ही सीता जी को ले जाएंगे। भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा आगमन सुन करके सारे राजा बलहीन हो गए हैं। और मेरा अपना अनुमान है भैया, राम से बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी, क्या अनुमान है? नृप सब नखत करहे उजियारी, तारे न सकहे चाप तम भारी। भैया सारे राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। यानी सारे आकाश में जब तारे निकलते तो क्या संसार का अंधेरा दूर हो जाता है? नहीं हो जाता है। इसलिए सब नप सब नखत करें उजियारी, राजा रूपी सारे तारे अपना पूरा जोर लगा दे प्रकाश करने का, फिर भी उस धनुष रूपी अंधेरे को वो नहीं टाल सकते। वाह! कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। और भैया रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित होते रहते हैं, सभी हर्षित हो जाते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे। हे प्रभु, इसी प्रकार से आपके सभी भक्त होए टूटे धनुष सुखारे। जब आप धनुष तोड़ देंगे तब आपके सभी भक्त ऐसे ही खुश हो जाएंगे जैसे सूरज के निकलने से भौरे और पक्षी और कमल और खग मृग सभी आनंदित होते हैं, वैसे ही राम रूपी सूर्य के उदय होने से आपके सभी भक्त रूपी सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे धनुष तोड़ने पर। उयऊ भानु बिन श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त लोग धनुष टूटने पर सुखी होंगे। कैसे? बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो जाता है। कब? जब सूर्य उदय होता है। कुछ करना पड़ता है उसके लिए, कोई जोर लगाना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। उवय भानु बिनु सम तम नासा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। वो छोटे मोटे जो तारे थे वो सब छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। प्रकाश ही प्रकाश, उन सूर्य नारायण का तेज फैल गया है। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखला दिया है कि राम आ गए, यही प्रकाश राम का है। जैसे मेरे आने से अंधेरा दूर हो गया, तारे नष्ट हो गए सब, ऐसे ही राम के आने से राजा रूपी तारे सब बलहीन हो जाएंगे और राम ही उस अंधेरे को दूर करेंगे। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने दिखाने के लिए आपकी भुजाओं में कितना बल है, इसीलिए धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट की हुई है। ये इनका किसी का बस नहीं है, लेकिन आपकी भुजाओं को बल को संसार में पहुंचाने के लिए ये धनुष का यज्ञ रखा गया है। इनमें से कोई नहीं तोड़ सकता। इस धनुष के टूटते सारे संसार को संदेश मिलेगा कि राम विश्व में सबसे बड़े बाहुबली हैं। तब भुज बल महिमा उदघाटी, आपकी भुजाओं के बल के उसको महिमा को उद्घाटित करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए, बताने के लिए ये धनुष यज्ञ की तोड़ने की परिपाटी और परंपरा शुरू हुई है। वाह! लक्ष्मण जी ने अनेक प्रकार से राम जी को प्रशंसा करके समझाया। राम जी को बड़ा अच्छा लग रहा है। बंधु वचन सुने प्रभु मुस्काने। चलो ठीक है लक्ष्मण जी, स्नान कर लिया जाए। वही सोची सहज पुनीत नहाने, पवित्र होकर के परे परमात्मा। लक्ष्मण जी को उन्होंने हाँ और ना कुछ नहीं बोला, तुम अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो कुछ नहीं, चलो
बड़े मन में मुस्काए, वाह लक्ष्मण खूब बढ़िया वाक पटता है तुम्हारी, चलो अब स्नान कर लिया जाए। बड़े पवित्र होकर के बड़े पवित्र मन से उन्होंने वहाँ पर स्नान किया है। नित्य क्रिया करे गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये।